प्रश्न है, जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है अर्धचालक में। नेक्स्ट आपका है, जड़त्व अघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है तो टॉर्क कहलाता है। जड़त्व अघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल टॉर्क कहलाता है। तीसरा आपका है कि किस लेंस को किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं? तो अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। तीसरा का आपका हो गया ऑप्शन बी। अगर आपका कूलॉम का नियम क्या है? कूलॉम का नियम क्या है? तो ऑप्शन इसका होगा सी आंसर। दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण के बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा आपका है पांचवा आपका है, जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए, क्षार जल में OH आयन देता है। क्षार जो है जल में OH आयन देता है। छठा आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीक के बारे में सच नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जेम्स चैडविक और जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किया गया है। सातवां आपका होगा, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है? तो इसका आपका आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। अगर आपसे पूछा जाए कि पानी की अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है, तो इसका आपको आंसर हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। यदि आपसे पूछे कि जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है, तो इसका आपका आंसर होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट। अब चलते हम लोग 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां आपका है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? एक आपका LPG, इसका पूर्ण यह है द्रवित पेट्रोलियम गैस। 9वां आपका है कि चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? तो चेचक के लिए टीका जो प्रदान किया था, इसका आपका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट आपका है, विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि जैव कैसे जीवन सेल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ है। तो इसका आप कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, डार्विन कहा था। किसने कहा था कि किसने कहा था कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ है? तो आपको बताया था डार्विन। 11 आपका नंबर है, संवेदन का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? संवेदन का सबसे महत्वपूर्ण काम है शरीर के ताप को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट आपका है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? तो ट्रांसजेनिक फसल आपका हो गया पालक। आपका 13 नंबर हो गया कि एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है। तो एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण दमा रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट आपका है 14 नंबर, श्वसन में पहला चरण ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन होता है। 15 नंबर का है, पादप हार्मोन नहीं है। तो आपका ऑक्सीन, एब्सिसिक अम्ल, जिबरेलिन एक पादप हार्मोन है, लेकिन एड्रेनलिन एक पादप हार्मोन नहीं है। तो 15 का आपका ए ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट आपका कि वनोन्मूलन से समानता किसकी कमी होती है? तो वर्षा कमी होती है, यानी वन का कटाव होगा तो वर्षा काफ़ी कम मात्रा में होगा। 17 आपका है, 17 का मैथ है। 18 आपका है, सी भाषा जो है एक कंप्यूटर का भाषा है जो उच्च स्तरीय भाषा कहा जाता है। सी भाषा एक कंप्यूटर का भाषा है जो उच्च स्तरीय भाषा है। 19 नंबर आपका है कि विंडोज एक्सप्लोरर का कार्य क्या है? विंडोज एक्सप्लोरर का कार्य क्या है? तो फाइलों व फोल्डर में व्यवस्थित करना इसका काम है। आपका 20वां में है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट कैसे जैसा होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी स्प्रेडशीट्स। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 बोल रहा है, सिंधु घाटी को सोना घाटी से जोड़ने वाला शाही सड़क का निर्माण किसने किया था? सिंधु घाटी को सोना घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण शेरशाह सूरी किए थे। 22 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जालियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, रॉलेट एक्ट जो हुआ था 1919 में। 23 नंबर का है, समानता संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है? इसका आपको होगा सितंबर 1920 में। हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।
नेक्स्ट आपका है 24 नंबर, अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 170 कहता है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक सीट नहीं होना चाहिए। आपका 25 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति कभी भी लोकसभा में सदस्य का नेता नहीं रहा है। तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो लोकसभा के नेता थे, प्रणब मुखर्जी लोकसभा का थे, नरेंद्र मोदी लोकसभा का है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। 26 नंबर का है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है। अगर आपसे पूछे कि सड़क सबसे अधिक कहाँ है तो आपका महाराष्ट्र होगा। सड़क घनत्व में कहाँ है तो आपका होगा केरल। ऑप्शन नंबर सी, सड़क घनत्व के मामले में सर्वाधिक आपका है केरल है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे कच्ची सड़क कहाँ है तो उड़ीसा में आपको है। सबसे पक्की सड़क कहाँ आपको है तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट आपको 27 नंबर क्वेश्चन, किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो इसका ऑप्शन होगा सी, लखनऊ। लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। लखनऊ 1916 में। इसकी अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार। इसी सम्मेलन में महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था। नेक्स्ट आपका है 28 नंबर, इनमें से कौन सी नदी दादर और नगर हवेली में बहती है। तो दादर और नगर हवेली जो बहती नदी है उस नदी का नाम है दमन नदी। 29 नंबर आपका है, इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। 30 नंबर आपका है, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बन गया है। इसका ऑप्शन होगा सी, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संख्या लगभग 21 करोड़। उसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का नंबर, तीसरा आपका नंबर आता है बिहार राज्य का। जनसंख्या घनत्व अगर पूछे आपसे कि जनसंख्या घनत्व किस राज्य का सबसे अधिक है तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार का। जनसंख्या घनत्व किस राज्य का सबसे कम है तो अरुणाचल प्रदेश का। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। साल्तोरो कागड़ी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है। तो साल्तोरो कागजी चोटी जो है ये आपको भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, भारत और पाकिस्तान के। 32, लेह मनाली राजमार्ग का निर्माण एक रख रखाव किस एजेंसी द्वारा किया जाता है। तो यह आपका आंसर होगा सीमा सड़क संगठन। 33 नंबर क्वेश्चन आपका है, महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन है। तो महर्षि वेदव्यास। सबसे बड़ा महाकाव्य अगर पूछा आपसे कि सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है तो सबसे बड़ा महाकाव्य आपको महाभारत है। महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन है, महर्षि वेदव्यास। 34 नंबर का है, प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है के लेखक कौन है। तो गिरीश कर्नाड हैं। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिसकी अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है के लेखक कौन है, गिरीश कर्नाड है। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से किस वर्ष 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित नहीं किया गया है। रामविलास शर्मा को मिला है, सुमित्रा महाजन को मिला है, नृप मिश्रा को मिला है, लेकिन SP बालसुब्रमण्यम को नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर डी, 35 के डी। 36 में आपका है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। तो यह आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 343 के 1 राजभाषा का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहता है। इस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहता है। तो यह आपका होगा चंपारण आंदोलन, क्योंकि महात्मा गांधी का भारत में सबसे पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन था जो हुआ था 1917 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 38 नंबर, भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब हुआ था। 1872 में। भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब हुआ था। 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे पहला बार नियमित तरीका से जनगणना कब हुआ था। 1881 में। नेक्स्ट आपका है 39 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले आपको जो हुआ था
यह आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, नमक सत्याग्रह 1930 में, भारत छोड़ो 1942 में, असहयोग आंदोलन 1920 में और जालियांवाला बाग आंदोलन 1919 में। 40 का है, इनमें से किस संस्था को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थाओं की जननी मानता है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को। 41 नंबर आपका है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यह आपका होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 42 नंबर का है, किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है? तो यह आपका आंसर होगा अमेरिका। इस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है, तो आपका आंसर होगा अमेरिका। 43 का है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड महामारी से प्रभाव के कारण वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर में 2021-22 में कितना प्रतिशत रहने का अनुमान किया है? तो यह आपका होगा 10.5%। 44 आपका है, भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट बैंक के लिए डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना लाख रुपए कर दिया था? इसका आंसर होगा 2 लाख रुपया। 45 आपका होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाता है? इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाता है। फिर आपका है 46 नंबर, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का शुरुआत किया है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का शुरुआत किया है? तो आपका आंसर होगा बिहार सरकार। बिहार सरकार ने उद्यमी योजना का शुरुआत किया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न होगा, किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क आधारित का शिला रखी है? तो इसका आपका आंसर होगा डी, असम सरकार ने। 48 आपका क्या, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया था 10 जनवरी को। अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस तो 10 जनवरी को। 49 नंबर आपका है, दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? दुर्लभ धातु वेनेडियम भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए प्रसिद्ध कलाकार 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, कौन थे? तो घनश्याम नायक, अर्थात इनको बोलते हैं नट्टू काका।